नमस्कार स्टूडेंट्स, मंकित वाइब्स में आप सबका स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं एक सुपर इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेंट्रोसोम, जिसे हिंदी में कहते हैं तारक्काएं। देखिए, ये चैप्टर नीट, आरपीएससी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड, 11th 12th बोर्ड्स और साइंस से जुड़े हर एग्जाम के लिए एक असली गेम चेंजर है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को मास्टर करने के लिए आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंट्रोसोम आखिर है क्या। फिर हम इसकी बनावट को समझेंगे, इसके मशहूर कार्टव्हील स्ट्रक्चर को डिकोड करेंगे, इसके सबसे ज़रूरी काम देखेंगे और हाँ, आखिर में एक सुपर क्विक रिवीजन डैशबोर्ड भी है। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये सेंट्रोसोम होता क्या है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1888 में, जब टी बोवरी ने इसकी खोज की। अब सेंट्रोसोम की जो सबसे खास बात है ना, वो ये है कि ये एक मेम्ब्रेनलेस यानी कलाविहीन कोशिकांग है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इसके आसपास कोई झिल्ली, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये आपको मिलेगा जंतु कोशिकाओं में, न्यूक्लियस के पास, और हाँ, कुछ शैवाल और कवक में भी ये होता है। लेकिन एक बात बिल्कुल याद रखनी है, ये प्लांट सेल्स यानी पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए जूम इन करते हैं इस माइक्रोस्कोपिक मशीन पर और देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या हिस्से हैं, ये आखिर बना कैसे है। तो इसका जो पहला और बाहरी हिस्सा है उसे हम कहते हैं सेंट्रोस्फीयर या हिंदी में तारक परिकेंद्र। ये बस एक रंगीन गोल हिस्सा है जो सेंट्रोसोम के चारों तरफ एक घेरा बनाता है। अच्छा, अब इसी सेंट्रोस्फीयर के अंदर समझ लीजिए डूबे हुए दो सेंट्रियोल्स होते हैं। इन्हें हिंदी में कहते हैं तारक केंद्र। ये बहुत ही डेंस, मतलब सघन रॉड जैसी चीजें हैं और यही सेंट्रोसोम का असली कोर, उसका केंद्र बनाते हैं। तो इक्वेशन बहुत सिंपल हो गई है ना। एक सेंट्रोस्फीयर प्लस उसके अंदर के दो सेंट्रियोल्स और इन दोनों को मिलाकर बन गया हमारा एक पूरा सेंट्रोसोम। बस इतना ही। अब जरा इनके अरेंजमेंट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत खास है। ये जो दोनों सेंट्रियोल्स हैं ना, ये हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, मतलब बिल्कुल समकोण पर होते हैं। इस स्पेशल अरेंजमेंट को कहते हैं ऑर्थोगोनल अरेंजमेंट या लंबवत व्यवस्था। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब और गहराई में चलते हैं। हम एक सेंट्रियोल के भी अंदर झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि इसकी जो ये शानदार इंजीनियरिंग है वो आखिर है कैसी। आप ऐसा समझिए कि सेंट्रोसोम सेल का एक ज्योमेट्रिक ब्लूप्रिंट है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना। इसका डिजाइन इतना सटीक और इतना ऑर्गेनाइज्ड होता है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो इस फेमस स्ट्रक्चर को कहते हैं कार्टव्हील मॉडल। क्यों? क्योंकि ये सच में एक बैलगाड़ी के पहिए जैसा दिखता है। सोचिए, बिल्कुल बीच में एक हब यानी केंद्र है, उसे 9 स्पोक्स यानी डंडे बाहर निकल रहे हैं और इन सबको घिरे हुए है पेरिफेरी यानी परिधि। ये जो बैलगाड़ी वाली इमेज है ना, ये इसे हमेशा के लिए याद रखने में आपकी बहुत मदद करेगी। अब जरा इसके साइज पर, इसके डायमेंशंस पर गौर करते हैं। देखिए, पूरे सेंट्रियोल का जो डायमीटर है वो करीब 0.15 से 0.35 माइक्रोमीटर होता है। अब और अंदर जाएं तो इसके अंदर की जो माइक्रोट्यूब है उसका डायमीटर है 250 एंगस्ट्रॉम। उसकी जो दीवार है वो है 45 एंगस्ट्रॉम मोटी और बिल्कुल सेंटर में जो हब है वो है 25 एंगस्ट्रॉम का। कितनी प्रिसिजन है। ओके, अब देखते हैं कि ये केमिकली किस चीज से बना है। तो इसका मेन हीरो है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। यही इसका पूरा ढांचा बनाता है। इसके साथ साथ इसमें लिपिड्स यानी फैट्स और एटीपीएस एंजाइम भी होते हैं। ये एटीपीएस एंजाइम ये इसे काम करने के लिए एनर्जी देते हैं, पावर देते हैं। और हाँ, इसकी जो दीवार है वो 13 धागों, जिन्हें प्रोटोफिलामेंट्स कहते हैं, उनसे मिलकर बनी होती है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई ये इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आखिर करता क्या है, इसका काम क्या है। चलिए अब इसके 3 सबसे बड़े, सबसे मेन फंक्शंस को समझते हैं। तो ये जो कार्टव्हील स्ट्रक्चर है ना, इसे आप सेल की एक यूनिवर्सल मोटर समझिए। एक ऐसी मोटर जो 3 बहुत जरूरी काम करती है। पहला सेल डिवीजन, दूसरा मूवमेंट के लिए सीलिया और फ्लैजिला बनाना, और तीसरा स्पर्म यानी शुक्राणु की पूंछ बनाना। तीनों ही बहुत क्रिटिकल काम है। इसका पहला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट काम सेल डिवीजन को कंट्रोल करना।
जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये सेंट्रियोल्स सेल के दोनों सिरों यानी पोल्स पर चले जाते हैं और वहां से स्पिंडल फाइबर्स, जिसे तरकुत तंतु कहते हैं, उनका एक जाल बनाते हैं और यही धागे फिर क्रोमोसोम्स को पकड़ते हैं और उन्हें खींचकर बराबर बराबर बांट देते हैं। अब दूसरे और तीसरे काम को देखिए। ये सीलिया और फ्लैजेला के लिए बेसल बॉडी यानी आधार कणिका का काम करता है। मतलब ये वो बेस है, वो नींव है जहां से ये मूवमेंट करने वाली संरचनाएं उगती हैं। और ठीक यही लॉजिक स्पर्म टेल पर भी लागू होता है। ये स्पर्म की पूंछ का भी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चलिए, अब टाइम है एक सुपर फास्ट रिवीजन का। सारे की पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे काम आएंगे, एक ही जगह पर। ओके, फटाफट देखते हैं। पहचान मेम्ब्रेनलेस, खोजा किसने? टी बोवेरी ने 1888 में। स्ट्रक्चर कैसा है? 2 सेंट्रियोल्स प्लस एक सेंट्रोस्फियर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इंजीनियरिंग कौन सी? 9+0 कार्टव्हील मॉडल। और काम क्या है? 3 मेन काम, स्पिंडल बनाना, बेसल बॉडी बनना और स्पर्म टेल बनाना। तो सीधी सी बात है, सेंट्रोसोम सेल के मूवमेंट और डिवीजन का मास्टर ब्लूप्रिंट है। चलिए, अब देखते हैं आपको कितना याद रहा। अब बारी है खुद को टेस्ट करने की। पेश हैं इस चैप्टर से 5 सुपर इंपॉर्टेंट MCQs। तैयार हैं? पहला सवाल स्क्रीन पर है। सेंट्रोसोम की खोज 1888 में किसने की थी? आपके ऑप्शन है A. श्लाइडेन, B. श्वान, C. टी बोवेरी या D. रॉबर्ट हुक। और सही जवाब है ऑप्शन C. टी बोवेरी। सवाल नंबर 2, एक सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? A. 9+2 पैटर्न, B. 9+0 पैटर्न, C. 8+1 पैटर्न या D. 9+3 पैटर्न। वो कार्टव्हील मॉडल याद है ना? बिल्कुल सही जवाब है B. 9+0 पैटर्न। तीसरा सवाल, एक सेंट्रोसोम में जो 2 सेंट्रियोल्स होते हैं वो कैसे अरेंज्ड होते हैं? A. पैरेलल, B. 45 डिग्री एंगल पर, C. परपेंडिकुलर या D. रैंडमली। और इसका सही जवाब है ऑप्शन C. एक दूसरे के लंबवत यानी परपेंडिकुलर। सवाल नंबर 4, इनमें से किसमें सेंट्रोसोम आमतौर पर एब्सेंट होता है यानी नहीं पाया जाता? A. एनिमल सेल्स, B. शैवाल, C. कवक या D. प्लांट सेल्स। याद कीजिए, हमने इस पर जोर दिया था और सही जवाब है D. पादप कोशिकाएं। और ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल। सेंट्रोसोम सीलिया और फ्लैजेला के लिए किस चीज का काम करता है? A. सेंट्रल हब, B. बेसल बॉडी, C. स्पिंडल फाइबर या D. सेल प्लेट। और सही जवाब है ऑप्शन B. बेसल बॉडी यानी आधार कणिका। तो कैसा लगा ये सेशन? अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मंकित वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही हर इंपॉर्टेंट चैप्टर पर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।